हाँ जी, पासवान सनातनी हिंदू, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, आप हम सनातनी सनातनी हिंदू बन गए हैं? हैं, बन गए हैं मतलब? मतलब आप सनातनी हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सनातनी भी हैं, तो हिंदू भी हैं। अब हिंदू का बात है, सनातनी है, और आगे बोलिए। नहीं, सनातनी होंगे तो सनातनी कैसे हो जाएँगे? भई कोई व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के बाद से मरण होता है, वो तो विलीन हो जाता है। सनातनी आप कैसे होंगे? और सर हनातनी हिंदू बोलना चाहिए या सनातनी सिंधु बोलना चाहिए? से जब ह बना है, अब अब जब देखो, ह से कुछ हम हिंदू बन सुनो, गए हैं, तो कुछ हम सनातनी बोल हो देंगे, सकता है ना? अभी बैक स्टेज कर दोगे। इसको बोलो नहीं, थोड़ा अपना कोई कोई तो। नहीं नहीं नहीं, भाई, कोई हम कोई आपका गलत नहीं इज्जत बोलेगा, कर। कोई गलत आप हम कोई गलत आप नहीं हम बोलेगा। यहाँ पे जो बात चल रही है, उसी की तो बात चल रही है ना। से अगर ह बना ये है, सिंधु नदी को अगर हिंदू बन गया सिंधु नदी से, तो कोई व्यक्ति सिंधु भी कह रहा है या फिर हिंदू भी कह रहा है, दोनों शब्द प्रयोग कर रहा है। तो ये तो सवाल है ना। अब कोई गौतम से हुँ, बुद्ध हो जाता है, कोई बुद्ध से हुँ। वो अलग ही बात है। नहीं, वो देखिए, गौतम हम बुद्ध ही रहेंगे। थोड़ा क्या इसको हटाना बोलो, है? इसके हटाना क्या है? सामने जो बताएँ? ये इधर दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको बोलिए कि थोड़ा सा अपने अंदर में मतलब हुँ। क्या बोलते हैं, अच्छा, कितना संस्कार आपका रखें। एजुकेशन कितना है? इसमें एजुकेशन से क्या मतलब है साहब? एजुकेशन से, क्योंकि सामने वाले हाईली एजुकेटेड हैं, तो ये भी पता चलना चाहिए ना कि आपका एजुकेशन क्या है, तो आपको पूरा समय दिया जाएगा। अगर कोई एजुकेटेड हो के टट्टी खाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो महान हो गया। ये बात तो बिल्कुल आप सही कहे हैं कि गोबर गोमूत्र जितने भी लोग भी खा रहे हैं, टट्टी खा रहे जी हैं, वो जी, महान कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। बताइए, कि हाँ, महान तो हम हो कहाँ सकते मना हैं? कर रहे हैं सर? नहीं वही तो बोल रहे हैं ना, अच्छे-अच्छे लोग जो हैं गोबर गोमूत्र का प्रचार नहीं करते हुए नहीं, मिल रहे हैं। हुँ। अरे ठीक है, तो मतलब उससे क्या लेना देना है? लेना-देना जब है आप ना। मान लीजिए कि डिबेट। कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को बैठा दीजिएगा कहीं पे, वो व्यक्ति पहुँच गया बात करने के लिए। सामने वाला मान लीजिए कोई प्रोफ़ेसर हैं, किसी हाइली बड़े इंस्टीट्यूट में हैं, सारे उनके पास डिग्रियाँ भी हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं, और वहाँ पे किसी अनपढ़ व्यक्ति को बैठा, अनपढ़ व्यक्ति उनको तमीज़ सिखाने लग जाएगा। तो पूछा जाएगा ना भई कि आप उनको तमीज़ सिखा रहे हो, तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? कॉमन सी बात आ जाएगी। कोई भी अथॉरिटी है, उसको आप अगर आदेश दे रहे हो कि ये करके रहो, वो करके रहो, तो आपकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए, फिर आपकी भी बात सुनी जाएगी। इसीलिए पूछा गया है कि आप अगर कोई आपकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, तो आपकी बात पूरी तरह से सुनी जाएगी। अब हम बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? जी, देखिए, ये यूट्यूब पर लाइव है अभी। इसके बाद भी सालों साल तक आदमी हमारा बात, आपका बात सुनेंगे। क्या चर्चा हुँ, हुई थी हुँ, वो सुनेंगे। तो हुँ, आपके जो देखने वाला दर्शक है, उन पे छोड़ दीजिए, वो खुद जो पढ़े लिखे आदमी होंगे या कुछ भी होंगे, हुँ, वो खुद हुँ, समझ हुँ, सकते हैं ना कि अगला आदमी क्वालिफाइड है या नहीं है, अनपढ़ है, हुँ, हुँ, गंवार है, उसके पास क्या सेंस हुँ, है, अगला आदमी का हुँ, शब्दावली कैसा है, सामने वाला का हुँ। शब्दावली कैसा है। तो देखिए सर, कहने का मतलब है नहीं कि आपका जो 2-4 हजार आदमी देख रहे हैं, नहीं, तो नहीं, जो भी नहीं, नहीं, वो मतलब मुंह से बिल्कुल प्लीज इसीलिए प्लीज तो यहाँ पे प्लीज बोला बोलने हुआ है दीजिए। ना, इसीलिए ये बात प्लीज हुआ है। बोलने दीजिए सर, हाँ, बोलने बोल दीजिए रहे हैं ना। आप। हुँ। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब ये 2-4 साल बाद, 10 साल बाद ये यूट्यूब हुँ। पर जब आदमी सुनेगा, तो चलिए समझेगा ना चलिए, कि ये हाँ बात भाई, आपने एक बोल दिया है, वो आप सर बोल दिया सुनिए, है, अब जो सर सवाल है सुनिए उसका भी तो। जवाब दे दीजिए ना। नहीं, सर, ये तो आप कॉमन बात कर रहे हैं, इस तरह की तो बातें हम लोग बहुत देर तक कर सकते हैं, जिसका कोई लॉजिक, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो ये कांसेप्ट हमारा है कि बात। नाम जो है सिंधु से आया है, को ह बना दिया गया है, तो आपने यहाँ 3 शब्द लिखे हैं, पासवान, सनातनी, हिंदू। तो जी। पासवान में शब्द है, सनातनी में है, और हिंदू में सिंधु से बना है, तो यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है। तो 2 नाम आपने भारत का इस्तेमाल किया है, एक ईरानी नाम या विदेशियों का नाम इस्तेमाल किया है, जो आप अपने आईडी बना के घूम रहे हैं। यही तो प्रश्न था ना, इसका जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बोले। हाँ, बोलिए। जी, ये जो आप लोग सलाद बनाते हो ना भाई, हुँ, ये सबसे बड़ा मक्कारी है। हम आप सीधा जवाब लिखे नहीं हैं कि देंगे। हम, सुनिए तो, बात तो हुँ, सुनिए सर। हम सीधा हुँ, लिखे हैं कि हम मतलब पासवान है। हुँ, ठीक है, अगर इसमें कोई हुँ। किंतु परंतु हो, तो आप इस बात कर पासवान सकते शब्द हैं। भारतीय शब्द है या पारसी शब्द है? अरे कहीं का शब्द हो यार, ये शब्दों की शब्दावली से खेलते क्यों है? जब नहीं, नहीं, तुम मतलब ये तो सनातन देखिए, ग्रंथ ये को गाली दे फिर तू तड़ाका बात कर भाई। रहे हैं आप। हुँ, नहीं, आपको कुछ सर, हम आपको तू कहाँ बोले? नहीं, आप बोल तो अगर रहे हैं, मैं हमारे सब कुछ सुनने शब्द वाला से, हूँ। अगर मत नहीं, अगर थोड़ा सा अगर गलती हो जाए, तो उसके लिए सॉरी पहले बोल दे। सॉरी नहीं, मतलब हाथ जोड़ के मतलब माफी मांग, हम मांग सकते हैं, क्योंकि हम नहीं, नहीं, भारतीय नहीं माँगने की ज़रूरत संस्कृति है, वाले हैं। देखिए, माफ़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, चलिए, क्यों। देखें, आपका जी। जो पासवान शब्द है, ये उर्दू शब्द है। हाँ, तो पासवान यही जो पढ़ाए शब्द है, यही पढ़ाया गया है ना हाँ, भारत में भाई। हाँ, तो भारत में यही सब आप जो पढ़ाया गया है, है ना। आपने लिखा है यहाँ पे 3 शब्द प्रयोग किए हैं, तो आपके पासवान। कहने का मतलब है कि उर्दू हम को लिख दे जब कि हम उर्दू है, नीच हैं। जब जी। नहीं, हम आपको कह ही नहीं रहे हैं कि आप नीच लिखिए, हम तो आपसे कह रहे हैं कि जब उर्दू आया होगा, तभी ना आपको ये नाम दिया गया होगा पासवान। ये देखिए, मैंने यहाँ पे गूगल पे डाला, क्या लिख रहा है, हाँ, हम्म, पासवान उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है अंगरक्षक या रक्षक।
यह शब्द वो पूर्व कुछ भारत में रहने वाले एक दलित समुदाय, पासवान समुदाय के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा और चौकीदारी का काम में जुड़े थे। तो आपका ये नामकरण पासवान जो नामकरण क्या उर्दू में हुआ है यानी कि क्या मुस्लिम्स ने ये आपका नामकरण किया है? थोड़ा गूगल करना वहीं पे कि उर्दू भाषा भारतीय है या अरबी है। उर्दू हम ये तो मान ही कह ही रहे हैं कि भारतीय ही है, लेकिन मुस्लिम्स तो आने से मुसलमान कहाँ से आ गए भाई? भारत की नहीं क्योंकि मुस्लिम्स के संक्रमण से बना है ना, उर्दू में मुस्लिम से ही लिखता है, भारत के लोग नहीं लिखते हैं। भारतीय लोगों अरे का भाई मेरे, जो है ये के लिए आपकी लिखा उन्होंने। चतुरता है। ये जो आप धूर्तता कर रहे हो ना, हम समझ रहे हैं। अच्छा, ये ये धूर्तता है। भारत का ही भाषा बताइए है, संस्कृत बताइए हो गया, कितने हिंदी हो कितने गया, ब्राह्मणों ने उर्दू हो गया। बताइए कितने उर्दू में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं? ये उर्दू भाषा ब्राह्मण कहाँ कब से आ आई गए? है, कैसे आई है? ये तो ब्राह्मण बताइए कहाँ कि से आ गए? कितने आपने पासवान जो महोदय हैं, उर्दू भाषा कब आई है और पासवान नाम कब आया है? सर ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया? हम तो ब्राह्मण ने ही मतलब किताब आपसे लिखी है ना, आपने भारतीय तो कोई सं किताब लिखी नहीं है। आप किसी भी अच्छा देवी-देवता ठीक है। को मानते हैं, उस देवी-देवता के बारे में ब्राह्मण ने ही तो बताया है। और आप और अच्छा किसने ठीक है। बताया आपको? ठीक है। हुँ, हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं। हम हुँ। सनातनी हैं। नहीं, हमारे आप पास सनातनी ऐसा, होंगे तो आपके सुनिए तो 3 शब्द सुनिए तो प्रयोग सर। किए हैं, जिसमें से 2 तो विदेशी निकल गया, 1 बुद्धिस्ट का। ठीक सर, सुनिए तो, बोलिए, थोड़ा हमको भी बोलने दीजिए। एक बोलिए। बात बताइए कि कौन ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर नहीं मानने से कोई भारतीय सनातनी सनातनी नहीं रहता है? ये कैसा किताब बताइए। नहीं, हर चीज़ का अपना वो होता है ना। ये देखिए मैंने रुकिए, रुकिए, ये आप उर्दू पूछ रहे थे ना, मैंने ज़रा टाइप किया है, वो उर्दू थोड़ा अब देख देखिए, अब लेते हैं, भाग रहे हैं उर्दू आप नहीं, भाग प्रश्न नहीं से भाग रहे रहे हैं हैं। भाग कहाँ रहे हैं ठीक। भाई साहब, ये तो हम सबूत की बात करते हैं ना, केवल हवा-हवाई बात नहीं चलती ना हमारे यहाँ। जो बातें होंगी वो सबूत शेयर करके होंगी। आपने कहा था हाँ, ना कि उर्दू का आप खोज दीजिए उर्दू कब आया है, तो आपका पासवान नाम अगर कब उर्दू नहीं का आया है? हुँ, भारतीय सभ्यता का अंश है कि नहीं है, ये हम पूछ रहे हैं। अरबी है या भारतीय है? हाँ, हम ये तो नहीं पूछे तभी कब तो आया पता है, चलेगा हम ना, ये बोले कि तभी तो पता अरबी है कि चलेगा। भारतीय है। ये रिज़ल्ट आया है, पढ़ के बताएँगे क्या लिख रहा है? हम ये मोबाइल से जुड़े हैं, मैंने मोबाइल कान में लगाए हुए हैं ना। बोलिए तो आप। मोबाइल कान में लगाए हैं। चलिए मैं पढ़ ठीक देता है। हूँ। उर्दू हाँ। 12वीं शताब्दी में भारत में उभरी, जब दिल्ली सल्तनत के दौरान तुर्कों और स्थानीय लोगों के बीच भाषा का संपर्क हुआ। यह एक हम्म, मिश्रित भाषा है जो हिंदी की व्याकरणीय संरचना को बरकरार रखते हुए फ़ारसी, अरबी और तुर्की शब्दों को शामिल करते हुए विकसित हुई। उर्दू हम्म, शब्द तुर्की भाषा से आया है। मतलब उर्दू हम्म, जो शब्द तक है ना, वो भी तुर्की भाषा का है। तो हम्म, ये उन लोग जो आते हैं भारत में फ़ारसी, अरबी, तुर्की उनकी शब्दावली, उनका ये शब्द है और वो भारत में हमला करते हैं तो एक नई भाषा जन्म लेती है उर्दू। तो हम्म। इसका मतलब कि आपका जो ये जाति बनाया गया, ये जो नाम आप लगाए हैं पासवान, ये मुस्लिम शासन आने के बाद से ही बना सर है ना? उसके तो भी बना बाद में, होगा, उसमें कौन सी बुराई है भाई? सर उसके भी हैं? बाद में, क्योंकि गूगल उस पे वो हाँ, आप उसके भी बाद देखेंगे। में। हुँ, हाँ, हुँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाम दिया है ये। हाँ। क्या सर, आप अकेले काफी नहीं है? ये भाई साहब को बोले हम कि आप मत नहीं, नहीं, बोलिए नहीं, भी। देखें 1 मिनट। बिल्कुल, बिल्कुल, वो रहेंगे, अगर वो हमारे साथ हैं तो तो रहने रहेंगे। दीजिए, तो रहने हाँ, दीजिए, मना कहाँ आप कर रहे हैं सर। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या उनके रहने से? बीच देखिए सर, बीच में जब दो हुँ। आदमी तर्क वितर्क कर रहे नहीं, हो 2 तो बीच आदमी की में बात बोलने वाले देखें, आदमी। यहाँ आपसे पार्टिकुलर डिबेट तो चल नहीं रही है। हम लोग तथ्यों को हम लोग सत्य निकालते हैं ना, डिबेट भी हमारे यहाँ होती है ना, उसमें हम लोग सत्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो जी कोई तो फैक्ट दे रहे हैं, तो आपको उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आपने 3 शब्द तो प्रयोग किए हैं और यहाँ ठीक आपको भी है। जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि कोई हाइली एजुकेटेड लोग आपको कुछ बता रहे हैं, उनकी भी बात आपको सुनना चाहिए। आपने ऐसे तो बहुत सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा। एक बार हम लोगों की भी बात सुन के देखिए कि ये लोग क्या बता सर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। मान्यवर कौवा बहुत चालाक होता है, वो टट्टी खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम टट्टी खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जो तो टट्टी तो आप क्वालिफाइड, ही हैं। तो बोलिए वो गोबर खाते हैं मतलब कि नहीं जोग्य है, खाते? तो वो गोबर हम वो रख ले। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम सवाल ये किए थे कि कौन ऐसा ग्रंथ हुँ। है जिसको नहीं मानने से हम सनातनी नहीं रहेंगे, ये इसका जवाब दीजिए आप। आपका कौन ग्रंथ है? आपने तो कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा है। हम किसी को नहीं मानते हैं, हुँ? फिर भी हम सनातनी नस है भाई। आप किसी को नहीं मानते हैं तो कौन से सनातनी हैं भाई? क्यों? हमारे यहाँ सनातनी तो तो नहीं एक है कि विशेषण है ना। यदि यदि कोई सनातनी एक हमारा धर्म सनातन छोड़ जो दे तो वर्ड उसका है गर्दन काट दें। हमारे यहाँ तो ऐसा हैं? नहीं होता है। नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप भाई? बिल्कुल आपके नहीं, धर्म दिखाओ में एक, अगर ये बात नहीं एक दिखा एक दें? रेफरेंस दिखाइए। हाँ, जो एक इनका रेफरेंस हो भगवत गीता और हुँ। रामायण से, अगर कोई सनातनी नहीं, 1 धर्म मिनट, 1 छोड़ दे मिनट। कर दो। अच्छा चलिए वही आपके आपके दिखाएँगे, आप रोइएगा मत बस। ठीक है ना? आपने कहा है ना हाँ, कि रामायण, महाभारत, भगवद गीता अब उसी से निकालते हैं।
महाभारत नहीं, हम्म। भगवत गीता और वाल्मीकि रामायण से दिखाओ। वाल्मीकि रामायण से, चलिए रोइएगा मत। आपने अपने रेफरेंस काफी कम कर दिए, और बहुत छांट दिया दूसरी बात, आपने। दूसरी बात एक और है, एक एक मिनट, सुनो आप सुनो, बहुत छांट दिए, सुनिए तो बहुत छांट दिया। पूरा कितना कितना थोड़ा सा फिल्टर लगाइएगा भाई, रुक जाइए एक्सप्लेन ना। करने दो भाई, पूरा नहीं नहीं, एक्सप्लेन आप तो करने आपने दो। सबूत मांगा है, हम सबूत दिखाएंगे ना, ठीक है, हम सबूत दिखाएंगे। हमारी बात को एक्सप्लेन तो करने दो भाई। अरे भाई आप हमारे कर कहने का लीजिएगा, पहले मतलब ये सबूत एक है बार देख कि लीजिए। पहली ही बार ये बात बोले थे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको नहीं माने तो हम सनातनी नहीं हम्म। रहेंगे। दूसरी बात ये है कि इस आपका देश पे आपके हजार धर्म हजार मानने साल न तक, मानने से, सुनिए तो, आपको तो कभी धर्म मानने ही नहीं दिया गया था। बोल रहे हैं ना आपको कि तो हमारे जाते देश थे, में आप जब जाते थे हजार, मंदिर में तो आपको तो लाठी डंडे मार मार के भगा देते थे सब। आपको तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, आपका धर्म कहाँ था भाई? अरे तो आप मंदिर में हमें जाने बता की दीजिए जरूरत क्या कोई है? मंदिर में जा मंदिर रहे में तो फिर हमको आपका जाने की धर्म जरूरत कैसे क्या हो है? गया? काहे नहीं है? बताइए, तो आपके कौन यदि से हमारा, ग्रंथ में लिखा था यदि कि आप मंदिर जाएंगे तो आपको जो है वो मंदिर से मार के भगा देगा? बता दीजिए। इस समय में अगर किसी हम्म। बाजार में जा रहे हो, अगर एक हम्म। दुकानदार को दिखाओ कि ये वहाँ जाति सूचक शब्द लिखा चलिए है ये कि हम आपका, ये जाति के ये हैं, वो नहीं नहीं, वो आएगा तो आप, खाएगा। ये तो वो तो आप मलाई बैठ के खा लिए ना, बाबा साहब अम्बेडकर की मलाई बैठ के खा रहे हैं तब ना आप बोल रहे हैं। ये देखिए, आपने रामायण की बात किया, वाल्मीकि रामायण का, ये मैंने वाल्मीकि रामायण खोल दिया है। और वाल्मीकि रामायण का आपने कहा ना कहाँ पे मारने काटने की बात लिखी है। ये देखिए, ये एक, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? हाँ, 70 सर्ग है, पढ़िए तो इसमें जरा। लिखा हुआ है, हम्म। शत्रुघ्न मथुरा भेजकर भगवान श्री राम नहीं, और उससे पहले, श्री उससे राम ऊपर और जो भरत, हेडलाइन है, भरत और सी लक्ष्मण दोनों भाइयों जहाँ साथ। हाँ, सप्ततिम सर्ग, वहीं पे ये बात लिखा हुआ है, एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को दोषी बताकर विलाप करना। ये दिखा आपको? इसका अब मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया था, तो वो राम के दरबार में आया और आके रोने लग गया कि भाई हमारा बच्चा तुम्हारे कारण से मर गया है। तो राम ने, देखें ये 4 नंबर श्लोक पढ़िए तो क्या लिखा है लेफ्ट साइड में, दिख रहा है आपको? लिखा हुआ है, उन आठों के नाम इस प्रकार है, यही वाला ना? हाँ जी, यही वाला। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, हम्म। कात्यायन, हम्म। जबाली, गौतम तथा नारद। हाँ, आगे बोलो। ये राम के ये दरबारी 8 लोग यहाँ पे, क्या लिखता है आगे 5 नंबर में, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया हाँ, और ये सब बैठा हाँ, लिया। अब पूछा कि ये जो लड़का मरा है इसका क्या कारण है, हाँ, ठीक है, इसका क्या कारण है? हाँ, तो ये सारे हाँ, ब्राह्मण मिल के राम को ज्ञान देते हैं। राम को हाँ। क्या ज्ञान देते हैं ये जरा, ब्राह्मण को एक्सप्लेन करना भाई। हैं, ये 20 नंबर पढ़िए जरा। ब्राह्मण, ब्राह्मण को एक्सप्लेन करो, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इसका इसको एक्सप्लेन करो। कर देंगे, अभी इसी में लिखा है ना, उसी से एक्सप्लेन आपको समझ में आ जाएगा। 20 नंबर पढ़िए। 20 नंबर, हाँ। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है हम्म। वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण हम्म। के लोग सेवा हम्म। कार्य करते हैं। हाँ, आगे। हाँ, तो ये ब्राह्मण समझ में आया, ब्राह्मण कौन है? अरे तो वही तो बोले राम ना के कि समय एक्सप्लेन करो में, ब्राह्मण को। हाँ, तो हमको क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आपकी किताब में लिखा तो है कि क्यों? त्रेता युग राम का जो समय था, राम राज्य था, उसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय तपस्या करते थे, अन्य वर्ण वैश्य अच्छा और शूद्र क्या करते थे? यार, भाई ये हम्म। साइंस जर्नी नाम लिखे हो, इतना मक्कारी कैसे हम्म। कर लेते हो मेरे भाई? बताओ, ब्राह्मण, आप अभी कह रहे थे, ब्राह्मण अभी अलग आप कह होता है। रहे थे कि टट्टी खाने की बात कर रहे थे, फिर खा लिए ना, गोबर खा लिए अभी यहीं पे, खा लिए कि नहीं खा लिए? जो लिखा है हमने वही पढ़ा, तुरंत गोबर खा लिए आप यहीं पे, गोबर गोमूत्र आप कहानी गढ़ रहे थे उस समय से। लिखा है इनके वाल्मीकि रामायण में, रामायण में पढ़ रहा हूँ, अब बंदे को साइंस जर्नी याद आ गया, इसीलिए पूछा था मैं कितनी क्लास पढ़ाई पढ़ के आए हो, क्योंकि अनपढ़ लोगों को मैं समय नहीं देता हूँ, अकल बुद्धि तो घुटने में होती है, समझ में तो आता नहीं है कुछ बात। रामायण इनका लिख रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो तपस्या करेंगे, बाकी सब अन्य वर्ण सेवा करेंगे, लिख रहा है रामायण। आइए हमको साइंस जर्नी लगे समझाने। अब इसके बाद से क्या यहाँ पे बता रहा है अगला 21 नंबर, उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ है। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की, तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा सत्कार करने लगे। ये बता के फिर बताता है कि आपके राज्य में त्रेता युग में कोई शूद्र जो है वो कर रहा है, अधर्म कर रहा है। ये देखिए 28 नंबर में कहता है, राजन द्वापर में भी शूद्र का तप प्रवृत्त होता है। महाराज निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जरा इसका ये मतलब बताओ हमें, ये जो 28 नंबर ये जो कह रहा है इसका क्या मतलब है? हाँ जी, सनातनी हिंदू। पहले सवाल किए थे कि ऐसा कौन सा किताब है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको नहीं मानने से हमारा गर्दन कट जाएगा, तुमने शूद्र पर अभी ला दिया। दो किताब का नाम लिए कि हमको जो है रामायण से दिखाओ,
नाम लिए थे ना, अब महाभारत हटा दिए थे। पहले कहे कि वाल्मीकि रामायण से दिखाओ, हमने वाल्मीकि रामायण खो दिया, तो अब भागने लग गए अब। यहाँ पे इनके किताब में सब लोग देखिए क्या कह रहा है, आठों ब्राह्मण मिल के इनके राम को समझा रहा है कि देखो, कोई खोटी बुद्धि वाला, राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। मतलब इनके राम राज्य में कोई शूद्र अगर तपस्या करता था, तो ये ब्राह्मण बैठे-बैठे दरबार में क्या सोच लेते थे कि शूद्र तपस्या कर रहा है इसीलिए ब्राह्मण का बच्चा मर गया भाई साहब। शूद्र के तपस्या करने से ब्राह्मण का बच्चा मर जाता था। ये इन लोगों की बुद्धि थी और ये व्यक्ति मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये पासवान नहीं है। पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि ये कोई ब्राह्मण है, यहाँ पासवान बन के आया है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसमें तनिक भी अगर ये पासवान अगर ये होते हैं, तो पासवान तो भाई रामविलास पासवान जीवित हैं। उन्होंने तो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनके तो स्पीचें वायरल हैं। तो ये व्यक्ति कोई वैसा व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती जो है पासवान बन के यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसके बाद से क्या होता है कि ये जब यहाँ पे कहानी गढ़ देता है, फिर 29 और 30 में कहता है, जो कोई भी दुर्बुद्धि मानो जिस किसी भी राज्य के राज अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, न करने योग्य यानी शूद्र को तपस्या का हक नहीं है। तपस्या का हक किसको है? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को। और ये हमसे पूछ रहे थे ब्राह्मण को डिफाइन करो, ब्राह्मण का डिफाइन क्या करना है? सीधे-सीधे बोल तो दिया कि तपस्या का हक ब्राह्मण को है, डिफाइन क्या करना है? शूद्र तपस्या नहीं कर सकता। तो आप तो यहाँ गुण और कर्म बाँट ही नहीं सकते। क्योंकि अगर शूद्र तपस्या करने लगता तो वो भी ब्राह्मण बन जाता। यहाँ क्या कह रहा है कि शूद्र को तो करना है, क्यों बुलेश जी? शूद्र को तो करना ही नहीं है। जी, जी। और इसी बात पे ये भड़क जा रहे थे। फिर क्या कहता है कि उसका वह काम उस राज्य के अनिश्चर व दरिद्रता का कारण बन जाता है। अगर शूद्र तपस्या कर लेगा, पढ़ लिख लेगा तो भाई साहब वो राज्य ही दरिद्र बन जाएगा और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। अब देखो राम को भड़का दिए सब कि भाई तू नरक में पड़ जाएगा। राम जी डर गए। उनको लगा कि 8 ब्राह्मण मिलके हमारे दरबार में बता रहे हैं कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है तो हम राजा जो है नरक में चले जाएँगे। राम राज्य है भाई साहब ये। और ये सनातनी हिंदू बने यहाँ घूम रहे हैं, हम लोगों को कहानी दे रहे हैं। अब राम क्या करते हैं कि पहुँचते हैं, जाते हैं, पता लगाते हैं और आके ये देखिए पुष्पक विमान से पहुँच जाते हैं भाई साहब खोजते हुए। 14 नंबर 15 नंबर। कहता है उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। 15 नंबर। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो, तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये पूछ रहा हूँ। तो राम जी जाति पूछ रहे हैं तपस्वी का। बताइए भाई यहाँ पे कौन-सा ये आपका राम राज चल रहा है भाई? यहाँ राम जी जाति पूछ रहे हैं। तपस्वी का, तपस्वी की तो जाति नहीं पूछी जाती। क्यों? हाँ जी, बोलिए। बोलिए भाई, सनातनी हिंदू? अरे कितना कब नहीं मक्कारी बोल करते हो यार। ये तो सबको दिख रहा है कि आवाज, हमारा आवाज क्यों कम नहीं किए हो? आपकी आवाज़ अब बिल्कुल आवाज़ आपका कम नहीं है, बिल्कुल आवाज़ आपका आ रहा है। मक्कारी आप कर रहे हो, मैं पढ़ रहा था, मक्कारी आप कर रहे हो। आपका जब टर्न आएगा आपको बोलना होगा, जब पूछा जा रहा है तो आप बार-बार मक्कारी, मक्कारी शब्द बोल रहे हो। आपको नहीं लग रहा है कि आप फालतू की बातें बोल रहे हो? इसीलिए मैं पूछता हूँ क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? इसीलिए पूछा था मैंने, क्योंकि जिन व्यक्तियों की क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है, उनको तमीज़ भी नहीं होती है। क्या बातें चल रही है? पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा स्पीच खत्म हो जाएगा, उसके बाद से अचानक से उठेंगे कहें, "अरे! मेरा गोबर गोमूत्र किधर गया भाई? है ना पंचगव्य किधर गया? हैं?" तो चलें बहुत समय दे दिया, मैं इतनी आप में उतनी क्षमता नहीं है डिबेट करने की, इसीलिए मैं आपको उतना समय नहीं दूँगा मैं। चलिए, आप किसी पढ़े-लिखे को भेज दीजिए, जिसके पास इतना ज्ञान हो, जिसको समझ में आए कि हाँ, डिबेट कैसे की जाती है, जिसको ये सारी चीज़ें पता हो, उसको हम लोग प्रॉपर समय देंगे, उसको डिबेट भी पता होगा। आपको 2 शब्द आपको आता है, हर बात में दूसरे को मक्कार बोल देना, जैसे वो मुस्लिम आए थे, वही हाल आपका है। तो यहाँ पे करके अब राम क्या करता है कि जाति पूछता है, वो जैसे बोलता है कि भई मैं तो शूद्र हूँ, अब यहाँ पे गर्दन काट देता है राम। 3 नंबर में मैं झूठ नहीं बोलता, बोलता है मेरा नाम शंभुक है, आप मुझे शूद्र समझिए। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में, वही इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाल ली, खींच ली, उसी से उसका सिर काट लिया। जैसे सिर काट दिया शूद्र का, तो उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कह के भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। अब यहाँ शूद्र जो है उसको तपस्या का हक नहीं है। ये बोल रहे थे कि हमारे कौन से ग्रंथ में मारने काटने की बात है। अरे आपके ग्रंथ में किस बात को मारने की बात है? तो आपके यहाँ इक्वालिटी को लेकर कोई व्यक्ति वो ना राम से गया पैसा माँगने, ना राम का पैसा लेके भाग गया था वो। हुँ?
ना उनके यहाँ गया कि भई आप हमको सिखा दो, आपके गुरुकुल में एडमिशन दिला दो, कुछ नहीं माँगा बेचारे ने उसने। वो तो जंगल में जाके खुद से अकेले से अपने आप लोगों के धर्म में कोई व्यक्ति अकेले अपना काम तक नहीं कर सकता था, आप उसमें भी जाके दखल-अंदाज़ी करके आप उसको काटने-मारने की बात करते थे और आप कह रहे हैं कि आप कौन-सा धर्म है, जहाँ मारने-काटने की बात है? आपके अवतार को देख लीजिए, कृष्ण जी का अवतार किसकी हत्या के लिए हुआ था? पूरी ज़िंदगी में तो लड़ाई ही लड़ाई करते रह गए वो। कहानी सुना रहे हो आप हमें। आपका ये धर्म है, पासवान बने घूम रहे हैं। अशूद्र की यहाँ पे बात दी हुई है कि शूद्र को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, धर्म बचाने आए हैं। चलें, पढ़े-लिखे होते तो समय दिया जाता ना, ये केवल बदतमीज़ी करने के लिए कोई आएगा टाइम काटने के लिए, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। आप पढ़ लिख के आइए, तमीज़ सीख लीजिए, किस से बातें होती हैं, डिबेट्स होती हैं, डिबेट्स के पहलू क्या होते हैं। आप क्वेश्चन उठाइए ना, हम जो कंटेंट दिखा रहे हैं, आप उस पे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है।